यार भाई मैं सच बताऊं, ने पढ़ा ही नहीं है आज कुछ भी। मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई से अभी बाहर जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे फिर से इंस्टाग्राम और ये एक्स को डिलीट कर देना चाहिए, बट मैं डिलीट नहीं करना चाहता क्योंकि पहले जब डिलीट किया था तब कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। इवन इफ मैं पूरा डिलीट कर भी दूँ तब भी मैं पढ़ा नहीं मैंने। तो अभी डिलीट करके कैसे पढ़ूंगा? फिर से डिलीट करूंगा फिर मतलब सेम ही चीज़ दोबारा हो रही है। तो मुझे अपने मन पे काबू करना है, माइंड पे कंट्रोल लाना है गाइस। अब माइंड पे कंट्रोल कैसे लाएं? सिंपल है भाई, तुम्हें ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती काम करना है, ऑफ कोर्स। मैंने ये चीज़ चैटेक से सुनी थी कि तुम्हें अगर लाइक कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम ज़बरदस्ती काम करो। क्योंकि बचपन में याद है जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुताई करती थी बिकॉज तुम पढ़ते नहीं थे, तो उसके बाद तुम पढ़ते पढ़ते थे और तुम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स या फिर मार्क्स ला देते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करो, ज़बरदस्ती पढ़ो, जो कि हर एक आईआईटीएन करता ही है। और हर एक आईआईटीएन बोला, हर एक आईआईटी जेईई देने वाला बच्चा भी करता है। इवन नीट देने वाला, हर एक कॉम्पिटिटिव देने वाला बच्चा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला बच्चा करता है कि ज़बरदस्ती काम करना। अब यार देश का हालत बहुत ख़राब है बिकॉज देखो, लोगों को स्किल्स में ज़्यादा फोकस है, वो लोग डिग्रीज को इतना देखते नहीं। बट फिर भी अगर चांस है तो तुम आईआईटी एम्स यहाँ पे जाओ, ज़रूर जाओ। एम्स एम्स की तो बात ही नहीं है बिकॉज एम्स में जाना ही चाहिए, एम्स में जाना ही पड़ेगा भाई अगर तुम डॉक्टर हो। बाकी अगर कोई दूसरे तरीके हैं तो वो खुद ही देख लो। बट एम्स में अगर तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है तो जाना ही पड़ेगा। पर अगर अच्छा इंजीनियर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें आईआईटी ही जाना पड़ेगा। तुम एनआईटी भी जा सकते हो, तुम ट्रिपल आईटी भी जा सकते हो, तुम बाकी के जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी जा सकते हो और अपने स्किल्स को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हो। पर अगर चांस है आईआईटी जाने का तो आईआईटी जाओ। तो यही मैं कर रहा हूँ, मेरे पास चांस है, मेरे पास ड्रॉप ईयर भी है, मैं ड्रॉप में आईआईटी जा सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ तो तुम बोलोगे कि भाई तू तो अभी नहीं पढ़ पा रहा है अच्छे से, तू ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ेगा? देखो यार, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। शायद मैं आज अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ बट मैं 1 महीने बाद बहुत ही ज़्यादा धुरंधर तरीके से पढ़ लूँ, तो किसी को भी कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट इससे हो नहीं रहा है। अब मैं आज भी 11 बजे उठा हूँ, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ज़बरदस्ती ही पढ़ना पड़ेगा एंड एक लाइक शेड्यूल्ड टाइम में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कैलेंडर में बहुत सिस्टमेटिकली दे के रखा हुआ है कि मुझे यहाँ अब यहाँ यहाँ पढ़ना है। पर वो सिर्फ 5 घंटे जितना ही है, जो कि इनफ नहीं है। तो इसलिए मैं तब पढ़ने की कोशिश करूँगा। देखो यार, 1 घंटा तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, 1 घंटा क्या 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा। नेसेसरी है 2 घंटा बैठना जेई के तो लिए, इवन साइंस के बोर्ड्स के भी लिए कि बोर्ड्स के भी लिए क्या मैं कर रहा हूँ यार, बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है कि तुम्हें 2 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, कॉन्सिस्टेंटली और फोकस करके बैठना ही पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंटली आज लाइक कॉन्सिस्टेंटली कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे तो फोकस बोलना चाहिए था। तो जो भी है, कॉन्सिस्टेंटली हर रोज़ तुम्हें कितना 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एंड हर रोज़
तुम्हें 2 घंटा जितना तो फ़ोकस देना ही पड़ेगा पढ़ाई में, 2 घंटा जितना तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा फ़ोकस बढ़ेगा, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ के भाई, हाँ, तो तुम्हारा फ़ोकस स्टेबल रहता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो वगैरह चीज़ें। तो इन्हीं इसके कारण मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बिकॉज़ मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, फिर कहीं और चला जाता हूँ। तो उसके बाद फिर से पढ़ने में जो एनर्जी लगती है, पढ़ने में उस ज़ोन में आने में जो एनर्जी लगती है, उससे अच्छा मैं एक ही बार में पढ़ लूँ और फिर दूसरा काम करने चला जाऊँ, ठीक है? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड टाइम रखूँ, जो कि मैंने कैलेंडर में रखा है, तो वो सिर्फ 5 घंटे है। अब मैं ये भी सोच रहा था कि 3D ज्योमेट्री को छोड़ के मैं लीनियर प्रोग्रामिंग करना चालू कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही करने लगा तो मैं फिर बोलूँगा कि 3D ज्योमेट्री को हटाओ लिस्ट में से, 3D ज्योमेट्री लास्ट में करेंगे, अभी तो हम कैलकुलस कंप्लीट कर लेते हैं। वैसा नहीं होने वाला ना, वैसा मैं नहीं चाहता। तो जो भी लिस्ट है मेरे, ये जो भी लिस्ट है ये चैप्टर का, मैं वैसे ही पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? इसीलिए गिव अप तो नहीं करूँगा, बट ऐसे करके रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है बिना पढ़ के। इसलिए मैं कल कल मैं 1 घंटा 1 घंटा क्या, कल मैं उस टाइम में पढ़ूँगा जिस टाइम में मैंने कैलेंडर में दिया है। अगर उतना भी पड़ गया ना, बोर्ड्स में एस कर लूँगा। बट जेईई में ड्रॉप ईयर है यार। अब तुम बोलोगे कि भाई ड्रॉप ईयर होने से ही हो गया क्या? तो अगर अभी जेईई क्रैक नहीं कर सकता, ड्रॉप ईयर में कैसे कर? हो जाएगा, और अगर नहीं भी होएगा तो बैकअप है, ठीक है? बैकअप है, दिक्कत नहीं। बट मुझे बोर्ड्स में तो अच्छा लाना ही पड़ेगा, 85% से ज़्यादा, या फिर 80% से ज़्यादा, एटलीस्ट 80% से ज़्यादा तो लाना ही है। और ऊपर से मैं सेवा में हूँ, सीबीएसई में। सेवा वाले भाई बहुत खतरनाक है, मार्क्स बहुत काटते हैं। हाँ, सो देखा जाए क्या होता है। मैं कल वो ही टाइम टेबल फॉलो करूँगा जो कि मैंने कैलेंडर में लिखा है, और कल का अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, ओडियोस।